बाय द वे हाउस बिल्डिंग जो कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो आप सबको बताना चाहेंगे? मैं यहाँ पे राडी डोर्स्टन में होल्स हाउस एंड एडिका में हाउस बिल्डिंग कर रही हूँ। तो आपकी हाउस बिल्डिंग में जो आपको अपार्टमेंट मिला हुआ है, जो वोनूंग मिला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इज दैट ओके और ठीक-ठाक और बहुत अच्छा? किस तरीके का है? सो मेरा रूम तो बहुत बढ़िया है एंड आई रियली लव माय रूम। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, काका एस पॉलिटिक्स, बट मुझे समझ आ जाती है क्योंकि वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपको जर्मन B1 तक आती है तो दैट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू। हेलो गुरलीन, कैसे हैं? हेलो सर, मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं जर्मनी आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात कर लेता हूँ। और सुबह से बस ट्रैवल करते करते फाइनली अब इस समय पे कहते हैं शाम को मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और मौसम भी मेरे ख्याल से बारिश वाला लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पे, आप मतलब राडे में रहते हो? जी, राडी डोर्स्टन। ओके, डॉस्टन में। और आपका जो बैरकशूल है वो यहाँ से कितना दूर है? सो बेरूफशूले मैं बस से जाती हूँ डेली एंड डेली 25 to 26 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। ओके। और आपका जो आप बाय द वे हाउस बिल्डिंग जो कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो आप सबको बताना चाहेंगे? मैं यहाँ पे राडी डोर्स्टन में होल्स हाउस एंड एडिका में हाउस बिल्डिंग कर रही हूँ, फिश स्पेशलिस्ट इन। और यहाँ पे मैं डेली 8 आवर्स हाउस बिल्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करते वक्त कोई कैसी भी समस्या आपको आ रही है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। मेरे कोलीग सब कुछ सभी बढ़िया है एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी टू वर्क विद ऑल ऑफ देम एंड दे आर लाइक नाउ दे आर लाइक अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, सो इट्स गुड फॉर मी। तो जैसे आपको टोटल कितना टाइम हो गया यहाँ पे? यहाँ पे सर मैं सितंबर में आई थी, तो मैक्सिमम मुझे 5 months और 5.5 months हो चुके हैं। ओके। तो अभी इंडिया से यहाँ आने के बाद मैं ये कहूँगा कि देखो, नया कंट्री है, नए लोग हैं, नई लैंग्वेज है, नया कुजीन है, यानी कि नया खाना है। तो आप ये बताएंगे यहाँ का खाना आपको कैसा लगता है? तो आप यहाँ का खाना खाते हैं या अपना इंडियन बना के खाते हैं? किस तरह से आपका डेली का जीवन चल रहा है? सर ऐसे है कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ, जैसे मैंने बहुत सारी प्लेसेस ऑलरेडी विजिट कर चुकी है, जैसे मैं एसन, क्योन, डॉर्टमुंड और बहुत सारी प्लेसेस। तो जब भी मैं बाहर जाऊँ, ऑब्वियसली क्रेविंग्स है तो स्नैक खाती हूँ मैं, पिज्जा एंड एवरीथिंग। बट अगर घर पे है तो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर का खाना खाऊं, बिकॉज इट्स हेल्दी एंड सो मैं घर का खाना खाती हूँ। तो आपकी हाउस बिल्डिंग में जो आपको अपार्टमेंट मिला हुआ है, जो वोनूंग मिला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इज दैट ओके और ठीक-ठाक और बहुत अच्छा? किस तरीके का है? सो मेरा रूम तो बहुत बढ़िया है एंड आई रियली लव माय रूम। सो बहुत बड़ा है एंड मुझे फर्नीचर सब कुछ प्रोवाइडेड है ऑलरेडी एंड मुझे किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अपना प्राइवेसी है एंड गर्ल्स एंड बॉयज का दोनों का डिफरेंट बाथरूम है एंड बट वी शेयर किचन, बट किचन बहुत बड़ा है एंड इट वाज लाइक ओके एंड वी आर लाइक अ फैमिली इन अवर बॉन्डिंग। सो और अगर हम बात करें जैसे वीकेंड वगैरह, तो आप क्या करते हैं वीकेंड पे? कहीं सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं या घर पे ही रहते हैं? किस तरह से आप वीकेंड को एंजॉय करते हैं? सर वीकेंड पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ऑलरेडी तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ डॉइचलैंड में। जब भी मुझे टाइम मिले, मोस्टली मैं संडे को प्रेफर करती हूँ क्योंकि सैटरडे को मुझे रेस्ट चाहिए, मोस्टली आफ्टर डूइंग वर्क। सो संडे को मैंने बहुत सारी प्लेसेस विजिट कर चुकी हूँ मैं एंड मोस्टली जब मेरे पास टाइम हो तो मैं प्रेफर करती हूँ ज्यादातर एसन एंड क्यों ज्यादातर। बट अभी नेक्स्ट विजिट मैं चाहती हूँ कि मैं बर्लिन और हामबुर्ग जैसे ऐसे शहरों में ये भी बहुत अच्छे सिटीज हैं। और अभी तो हालांकि वहाँ पे भी ठंड काफी कम हो गई है। हाँ जी। तो आपने मेरे ख्याल से पहली बार इतना ठंड की जगह देखी होगी। ये मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बट यूजुअली अब मैं अडेप्ट कर चुकी हूँ इस एनवायरनमेंट को एंड आई रियली लव स्नोफॉल। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ग्रेट। और अभी हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपकी जर्नी यहाँ तक कैसी रही? So journey, obviously first time I came here without my parents, so it was not that easy for me. But after coming here, जैसे कि मेरे मिड विव ओनर एंड सारे लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मुझे हेल्प चाहिए थी, तो इमोशनल सपोर्ट भी मिला एंड अब और मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे ना होते तो शायद मुझे प्रॉब्लम्स होती, बट मेरा हाउस बिल्डिंग एंड स्कूल सब कुछ बेस्ट चल रहा है एंड मेरे पेरेंट्स इतने हैप्पी है। सो इट वाज लाइक वेल एंड यहाँ तक का मेरा सफर अच्छा ही रहा है। सो न्यू बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही एक गुड थिंग है, नेक्स्ट अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, एंड दिस इज सो ग्रेट फॉर मी। तो
कुछ क्रिस लिंगा के बारे में कहना चाहेंगे? Yeah, definitely Chris Limga के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ. So my experience is like very well with sir and all the staff members. So सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है. तो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है. एंड जहाँ पे मैं जब मैं हिचकिचाती थी, आई रियली हेजिटेटेड टू स्पीक लाइक अ फ्लुएंट जर्मन, बट सर ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया एंड मेरी और interviews clear करवाए. And finally I'm here in Germany, Radha Dorsten, so I'm very happy and thank you so much sir. थैंक यू सो वेरी It's मच. all because of अभी you. मैं एक चीज और पूछूंगा कि आपने उम्मीद की थी कि क्रिस लिंगा की तरफ से कभी कोई आपसे मिलने के लिए जर्मनी में आएगा? Yeah, of course sir. इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि कोई हमारे ही हार्मलैंड से, कोई हमारी कंट्री से ही हमें खुद मिलने आए. So it was like a very great moment for me and आपसे मिलना like it was really good. सेम हियर. सो एक्चुअली मैं हमेशा से प्लान करके आया था कि मुझे अपने ज़्यादातर जो बच्चे जो वहाँ से भेजते हैं, ज़्यादातर बच्चों से मिलने की कोशिश करूँ. तो देखो वैसे तो शेड्यूल मेरा काफ़ी टाइट है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि लोगों से मिलूं. उसी की कड़ी में मैं हाँ. आपसे मिल रहा हूँ. Yes, और मुझे sir. भी बहुत अच्छा लगा आपसे सितंबर के बाद आपसे मिलने में. और So, सो गुरलीन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा Yes, कि sir. जैसे आपने बेरुखशुले आप अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो सिलेबस है, तो लैंग्वेज की दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको समझने में या सिलेबस समझने में? किस तरह की परफॉर्मेंस आपकी वहाँ पे चल रही है? सर मेरी परफॉर्मेंस अब तक तो सही चल रही है क्योंकि मेरे जो टीचर्स है वो बहुत सपोर्टिव एंड फ्रेंडली है. Okay. सो जहाँ पे भी मुझे कोई वोकैबुलरी वर्ड्स और कुछ नहीं समझ लगता तो मैं उनसे पूछती हूँ एंड दे आस्क मी अगेन एंड अगेन अंटिल आई रियली नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड. सो वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं एंड मेरे नोटन जो है ग्रेड्स वो भी अब तक बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं. 2, 3 एंड आइंस भी आ चुका है मेरा. इंग्लिश में तो Great, आइंस ही great. जा रहा है अभी तक. Great. एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, काका एस पॉलिटिक्स, बट मुझे समझ आ जाती है क्योंकि वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. अगर Okay. आपको जर्मन B1 तक आती है तो दैट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज द यानी कि सिलेबस. बाकी जो लोग आना चाहते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं, स्कूल में क्या बिल्कुल भी होगा. नहीं. सब नहीं. समझ में आ जाता है. या सर जो पढ़ने वाले हैं उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. B1 तक आप बिना डरे आए. बिना डरे आए. Yeah. ओके. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सबके सामने कि आपको टोटल आपकी जो गेहाल्ट है वो कितनी है और नेटो आपके पास कितना आ जाता है? सो फर्स्ट ईयर में टोटल मेरी है 1050 euros, बट रेंट एंड एवरीथिंग कट होके मुझे 620 मिल जाता है. बट जैसे न्यू ईयर था तो मुझे 670 समथिंग मिला. Okay. और मेरा रेंट सिर्फ 200 euros है जो कि बहुत Very good. रीजनेबल है इस बहुत टाइम पे, reasonable है. इस प्लेस पे. सही बात है. एंड मेरा आइगनेस जिमर है, मुझे अपनी प्राइवेसी है पूरी एंड वॉशरूम एवरीथिंग वाज लाइक प्रोवाइडेड. सो फर्नीचर है एंड इट वाज लाइक वैल्यूएबल अकॉर्डिंग टू दिस. कुल मिला के ये है कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है. या सर बहुत ज्यादा. यानी कि आपको गेहाल्ट भी काफी अच्छी मिल रही है. बहुत क्योंकि अच्छी है. 200 रेंट मेरे ख्याल से कहीं है ही नहीं. नहीं है सर, ये सिर्फ यही है, ये वोनूम, क्योंकि हम सारे सुदान में रहते हैं बट हमारी अपनी प्राइवेसी है. सो इट्स रियली कंफर्टेबल है. तो गुरलीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला. और ये Yes, sir. एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी लेट हो गया इनके यहाँ आते वक्त, क्योंकि ट्रेन मेरी एक मिस हो गई थी, एक लेट हो गई थी. तो इन्होंने काफ़ी मुझसे रिक्वेस्ट की घर जाने के लिए, बट मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ. रीज़न मुझे वापस डॉर्टमुंड जाना है और डॉर्टमुंड मेरे ख्याल से यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है. यस सर. 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है. इतना टाइम लग जाए. तो मैं फिर भी कहूँगा कि आप अपने घर से यहाँ स्टेशन तक आए, और इसी वजह से हम यहाँ स्टेशन पे ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मुझे वापस डॉर्टमुंड की तरफ जाना है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. और मुझे उम्मीद है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे जो आसुबीज हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी. सो तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सही वक्त हमने आपके साथ गुजारा. और एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ का थोड़ा सा एक राडा करके जो स्टेशन है, हम राडे पे हैं. एक काफ़ी छोटा सा स्टेशन है, बट इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद डॉर्स्टन एंड डॉर्टमुंड. और मैं बस आपसे ये कहूँगा कि आपका जो आने वाला जो 2.5 साल और बचे हैं वो आप सक्सेसफुली इस हाउस बिल्डिंग को कंप्लीट करें. और उसके बाद अपना करियर जर्मनी में बनाएं. और मैं तो कहूँगा कि सेटल आप जर्मनी में हो. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो आपका भी मच. सर. थैंक यू सो मच.